चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज क्लास नंबर 20 है। ठीक है, इसके अंदर हमने मार्केटिंग के बारे में पिछली क्लास में हमने देखा था ऐड मैनेजर कैसे सेटअप करना है, ऐड मैनेजर अकाउंट कैसे बनाना है, साथ हमने इंगेजमेंट की ऐड देखी थी। आज हमने ऐड मैनेजर से ही थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। साथ ऐड मैनेजर से ही हमने देखना है कि सेल्स की ऐड कैसे चलानी है। ठीक है, तो अगर पिछले क्लासेस में अगर कुछ समझ नहीं लगी तो पूछ लें, मैं रिपीट कर देता हूँ। वैसे मैं थोड़ा रिवीजन करवाता हूँ। ठीक है, ये हमारा पेज है, ABC मार्केटिंग के नेम से बनाया था। ठीक है, पेज हमने सेटअप किया था, थोड़ी इसकी सेटिंग करा, ईमेल ऐड की थी, पेज की कैटेगरी हमने देखी थी, फ़ोटो पोस्ट की थी हमने। ठीक है, हमने इसके साथ इंस्टाग्राम अटैच किया था, फिर मेटा बिजनेस सूट पे गए थे। ये मेटा बिजनेस सूट पे हम गए थे, यहाँ पे ऐड मैनेजर था और ये एड्स। इन दोनों में फ़र्क ये था कि जो एड्स है यहाँ पे जो सिंपल हमारा कंटेंट है उसको हम बूस्ट कैसे करना है, तो वो हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, अगर हमने सिंपल बूस्ट करना है अपनी पोस्ट को, बूस्ट में भी आपको सेल्स मिल जाती हैं, बूस्ट में भी आपको इंगेजमेंट वगैरह सारा कुछ बूस्ट में भी मिल जाता है। ज़रा जो ऐड मैनेजर है उसके अंदर ज़्यादा एडवांस फीचर्स आ जाते हैं। तो पहले हमने इंगेजमेंट को देखा था, अब हम सेल्स की ऐड को देखेंगे। ठीक है, उससे पहले ज़रा कंटेंट में जाता हूँ। इन्हीं कंटेंट के ऊपर हमने अपनी एड्स वगैरह जो हैं वो चलाई थी। ठीक है, सारी इंस्टाग्राम की शो कर रही है। ठीक है, और फेसबुक की भी यहाँ पे नीचे कर रहा होगा जो हमने फेसबुक की लगाई थी। अब मैं जाता हूँ अपने ऐड मैनेजर के ऊपर, कंपेन्स पे जाना है क्योंकि हमारी कंपेन्स वाले सेक्शन को मैंने देखना है। ये देखिए, हमने एक कंपेन बनाई थी इंगेजमेंट की, ड्राफ्ट तक लेके गए थे बस। सारा इसके बारे में मैंने आपको इन डिटेल बता दिया था। ठीक है, आज हमने सेल्स की चलानी है, सेल्स की ऐड को देखेंगे। यहाँ से अगर हमने न्यू ऐड क्रिएट करनी है, क्रिएट में जाएंगे। यहाँ से मैंने आपको पहले बताई थी अवेयरनेस क्यों यूज़ होती है। ठीक है, एक ब्रांड की अवेयरनेस के लिए कि ये ब्रांड जो है वो लॉन्च हो रहा है, लोगों का पता चल जाए। ठीक है, फिर ट्रैफिक अगर आपने अपनी वेबसाइट पर लेकर आनी है या अपने लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर आनी है या इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर या डायरेक्ट लैंड करवाना है उसके ऊपर, तो हम ट्रैफिक ही करेंगे। इंगेजमेंट की हमने पिछली क्लास में देखी थी। इंगेजमेंट में हमने इंस्टाग्राम का जो था वो हमने बटन लगाया था। ठीक है, लीड्स के अंदर हमें लीड्स चाहिए होती हैं। लीड्स मैसेज की फॉर्म में हो सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, कॉल्स की फॉर्म में हो सकती हैं। जो लीड्स है, जैसे मैंने बताया कि मेरा अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मुझे स्टूडेंट्स चाहिए तो स्टूडेंट्स मेरी लीड होएगी। या अगर आपने प्रॉपर्टी की एड्स लानी है, प्रॉपर्टी में जहाँ कस्टमर होंगे वो भी आपकी लीड हो सकती है। ठीक है, आज हम देखेंगे सेल्स के ऊपर। सेल्स पे क्लिक करूँगा मैं और कंटिन्यू पे जाता हूँ मैं। ये देखिए, मेरी सेल्स की जो है उस ऐड की पूरी डिटेल मुझे शो करती है। पहले नेम का दे दिया उसने, न्यू सेल्स कैंपेन। अगर आपने इसका नेम चेंज करना है अपनी आसानी के लिए वो आप कर सकते हैं, ये आपके लिए नेम शो होगा। ठीक है, यहाँ समय हमने लगाना है टी शर्ट सेल्स कैंपेन। अगर आपने टी शर्ट के ऊपर करना है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस जो कैंपेन का नेम है आपने क्या रखा है। फिर इसके बाद जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव होगा ना वो मेरा सेल होगा। जैसी बात है, मैं ये ऐड जो है वो क्यों चलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेल्स चाहिए। सेल्स कहाँ पे चाहिए वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। डायरेक्ट वेबसाइट पे चाहिए आपको, मैसेजेस पे चाहिए, व्हाट्सएप के ऊपर। आपने कितने ऐसे बिजनेस देखे होंगे जो कि सोशल मीडिया सिर्फ चला रहे हैं, उनकी वेबसाइट नहीं बनी। ऐसे भी बिजनेस होते हैं ना जो कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि सोशल मीडिया से डायरेक्ट वेबसाइट पर ले लेते हैं, वो सोशल मीडिया से डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर लेकर आते ही नहीं है। कि जो सेल्स की ऐड लगाई डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर, ना व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं वो, ना सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं। इस तरह कितने ब्रांड्स हैं। जैसे अगर मैंने कुछ दिन पहले मैंने फोकस से एक शर्ट परचेज़ की थी। ठीक है, मैं उनके व्हाट्सएप पे तो नहीं गया क्योंकि वो छोटा ब्रांड नहीं है। मैं व्हाट्सएप पे जाके उनसे मैसेजेस करके नहीं पूछूंगा कि नहीं ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर आप डिलीवर कर दें, आपको मैं जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब भरे ब्रांड्स हैं उन पे जो डायरेक्ट कस्टमर आता है वेबसाइट पे आता है,
मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे जाऊँगा, वहाँ पे जो मुझे पसंद आएगी शर्ट या जो भी है, मैं डायरेक्ट ऐड टू कार्ट करूँगा, वहाँ पे अपना कार्ड से पेमेंट करके जिससे जैसे भी है तो मैं अपनी परचेज़ कर लूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो बजट है ना, कि आपने इसको बजट जो है अभी ऑटोमेटिक के ऊपर रखना है। बजट नीचे मैं सेलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर आता हूँ कि जो मेरा बजट है ना वो डेली होगा या लाइफ टाइम होगा। ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था, डेली और लाइफ टाइम में फ़र्क क्या होता है। कोई बताएगा डेली और लाइफ टाइम में फ़र्क क्या होता है? बोलें ईशा, बोलें। डेली और लाइफ टाइम बजट का क्या डिफरेंस है? चलिए मैं बता देता हूँ, आपको शायद नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ। डेली बजट होता है कि मैंने पर डे कितना जो है बजट लगाना है। मैंने कह दिया मैंने $10 लगाया, मैं ऐड 1 दिन की चलाऊँ, 2 दिन की चलाऊँ, 1 महीने की चलाऊँ, जितनी मर्जी देर चलाऊँ, तो जो मेरे दिन के पैसे कटेंगे कितने कटेंगे? $10। ठीक है, जो मैंने पर डे लगाया होगा। लेकिन अगर मैंने लगाता हूँ लाइफ टाइम और यहाँ पे रख दिया समझ लें कि $100, इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरी ऐड चली है, बेशक वो चले 1 दिन के लिए, बेशक मैं चलाऊँ 10 दिन के लिए, बेशक 1 महीने के चलाऊँ, बेशक 3 दिन के लिए चलाऊँ, मेरा $100 ही खर्च होना है। ज़ाहिर सी बात है, मैं 1 दिन के लिए चलाऊँगा, समझ लें मैंने चलाया 3 दिन के लिए $100 में समझ लें मेरे पास रीच आ रही थी 1 लाख की। ठीक है, 1 लाख के समझ लें मेरी सेल्स आ रही थी, समझ लें 20 सेल्स आ रही थी $100 के ऊपर। अब 20 सेल्स जो है $100 के अंदर 3 दिन के लाकर दे रहा है, मतलब 3 दिन की मेरी कितनी आ गई सेल्स? 20 सेल्स आ गई $100 लगा के। अब मैं अगर इसको हफ्ते पे ले लेता हूँ तो क्या होगा? जहाँ पे 3 दिन के ना 20 सेल्स आ रही थी, वहाँ पे 1 हफ्ते के ना 20 आएंगी। ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मुझे उसने दिखा तो दिया कि $100 के अंदर आपकी 20 आएंगी, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि मैं वो देखें ना ज़्यादा देर चलेगी, हो सकता है कि 20 की बजाय मेरे 22 आ जाए, ठीक है, हो सकता है 25 आ जाए, या हो सकता है कि मैं अगर कम दिन के अंदर उतना ही बजट रखता हूँ, क्या पता 20 की बजाय 25 सेल्स आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास कस्टमर आएगा, क्लाइंट आएगा, अपने क्लाइंट को ये नहीं कहना कि नहीं आपकी इतनी सेल्स ला कर देंगे। पहले कुछ दिनों के लिए उसको हमने डेमो पे रखना है कि आप पैसे दें, हम आपको पहले रिज़ल्ट दिखाएंगे कि इतने दिन में इतना बजट लगाओ तो इतना आता है, इतना लगाओ तो इतना आता है, हम उसको बता देंगे। उसे कहेंगे पहले आप हमें 1 हफ़्ते के लिए हायर करें। ठीक है, हायर तो उसने कर दिया, उसे कहेंगे हम हमें 1 हफ़्ता दें, 1 हफ़्ते में आपको 3 से 4 तरह की एड्स ला कर दिखाएँगे जो कि हफ़्ते के लिए कम है। हमने कह दिया आधे महीने के लिए हम आपको ना 3 तरह की एड्स ला कर दिखाएँगे, सारे रिज़ल्ट्स, सारी सेल्स, सारे पैसे आपके सामने रख देंगे। आप हमें खुद ही बता दें कि आपको क्या सूटेबल लगता है, कि ज़्यादा बजट के अंदर ज़्यादा सेल्स सूटेबल लगती हैं, या ज़्यादा बजट टाइम भी ज़्यादा चाहिए आपको, या बजट कम है लेकिन टाइम ज़्यादा लगाना चाह रहे हैं। हमने हर तरह से उसको दे दिया, ठीक है, हर तरह से दे दिया, उसने हमें बता दिया, हम भी उसको बताएंगे। ये नहीं कि हम उसके ऊपर छोड़ देंगे, क्या पता वो गलत डिसीजन ले ले। हमने एड्स लाई होगी, हमें पता होगा इसके ना ज़्यादा रिजल्ट, जो क्लाइंट है इसका फ़ायदा इसमें है, हम भी उसको सजेस्ट करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगले की जेब का हमें तो नहीं पता कि 1 महीने में कितने पैसे निकाल सकता है, ये तो उसी को पता है। हम उसको बता देंगे अगर आप महीने का 20,000 निकालोगे तो ये होगा, महीने का 10,000 निकालोगे तो ये होगा। लेकिन हमने उससे कह दिया यार आप 30,000 निकाल लोगे ना महीने का, लेकिन आपके थोड़ी तंगी होएगी। उसने मुझे बोल दिया मैं 20,000 निकाल सकता हूँ, लेकिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप ना 20,000 की बजाय आप 30 निकाल के देखें, आपको ना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हो सकता है इस पर एग्री कर दे, हो सकता है कि आप स्टार्ट करो, मैं 30,000 लगाने को तैयार हूँ। ठीक है, तो मेन चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल से ज़्यादा आपने चीज़ें समझनी है। जो मैं बोल रहा हूँ आपने ज़्यादा उस पर फोकस करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल कर तो लेंगे, मैं नहीं भी बोलूँगा ना, मेरा ख्याल है कि अब आप इतना मतलब आपको नॉलेज आ गया है कि मैं कुछ भी नहीं ना बताऊँगा, आपके सामने चीज़ें लिखी हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है, बजट है, आपने बजट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मतलब जो चीज़ें लिखी हुई हैं आपने उसके मुताबिक आपने चीज़ें एंटर कर दी, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। मार्केटिंग सारी होती है स्ट्रेटजी के ऊपर।
स्ट्रैटेजी थ्योरी बेस होता है, प्रैक्टिकल कम होता है, थ्योरी बेस ज़्यादा होता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा गौर से सुने, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके सामने भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। आपको नहीं भी आ रहा, आप गूगल, आप यूट्यूब पे जाके एक वीडियो देख के भी चला सकते हैं। चलानी हो ना कि आप चीज़ें फील नहीं करनी है ना कि बजट की यहाँ पे क्या करना चाहिए, ए बी टेस्टिंग क्या होती है, ये क्या होता है, ये तो आप गूगल से भी देख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आप 10-15 मिनट में ये चीज़ सीख लेंगे। मेन चीज़ है कि आपने सीखना है कि कब क्या करना है, कब कैसे करना है, क्यों करना है, ये आपकी मेन चीज़ें हैं, आपने ये चीज़ें सीखनी हैं, ठीक है। अब मैंने लगाया कि नहीं मैंने ना डेली लगाना है। एक और चीज़ हो सकती है, अब ये चीज़ ना हर चीज़, ये जो ट्रिक है ना, मैं ट्रिक बता लगा हूँ, ये हर ऐड के ऊपर काम नहीं कर सकती। मैंने कुछ पे ट्राई किया, मुझे कुछ पे ना अच्छा रिजल्ट आया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अब आपने चीज़ समझनी है, ये लॉजिक समझनी है कि मैंने कहा कि मेरा टोटल जो बजट था ना, मैंने कहा कि मेरा टोटल बजट ही ना 5,000 का था, और मैंने ना एक हफ्ता ऐड चलानी है। चलिए मैं 7,000 कर देता हूँ ताकि वो एक दिन का 1,000 मैं अपने जहन में रखूँ, ठीक है, आसानी के लिए, समझने के लिए, कि मैं ना 7 दिन के लिए 7,000 की ऐड चला सकता हूँ। एक दिन का मैंने, फिर मैं जाहिर सी बात है मैं क्या करूँगा, डेली बजट इधर लिखूँगा 1,000 और 7 दिन की ऐड चला दूँगा। मुझे पता है इसके ना क्या क्या रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। मुझे सारे रिज़ल्ट पता चल गए, मुझे पता चल गया अच्छा मैंने 7,000 ही जेब से निकालना है और 7 दिन के लिए अपनी ऐड चलानी है। इसने आपको बता दिया कि आपको जो है ना 10 सेल्स मिल रही हैं एक हफ़्ता लगा के। 7,000 लगाएंगे, आपको क्या मिलेंगी, 10 सेल्स मिलेंगी। आप एक और काम ये कर सकते हैं, ये ट्रिक है, आपने ज़रूर, आपको मौका मिले, आपके पास थोड़ा टाइम है या आपके पास थोड़ा बजट है टेस्ट करने के लिए, आपके पास टेस्ट फेज़ आ गया 2 हफ्ते का समझ लें, आप एक दफ़ा इस चीज़ को ज़रूर ना अपना के देखिएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, जो आपने एक हफ़्ते का 7,000 लगाना है ना, आप ऐसे करें 2 दिन का 7,000 लगा दें, ठीक है। 2 दिन का 7,000 लगा दें, आपका बजट जो है, ये आप ऐसा करें, एक दिन का जहाँ 1,000 लगा रहे थे ना, आप एक दिन का 2,000 रुपये लगा दें। इससे क्या होगा कि आपका जो बजट है ना 3 दिन के अंदर ही पूरा हो जाएगा। जो आपका 7 दिन में होता है ना, समझे 3.5 दिन में पूरा हो जाएगा आपका बजट। ऐसे ही है ना, जहाँ पे एक दिन में 1,000 लग रहा था, वहाँ एक दिन में 2,000 लग रहा है, हो जाएगा। हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए, ठीक है। तो कभी ऐसे होता है कि हम बजट जो लगाते हैं ना, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने चीज़ देखी भी नहीं होगी, शायद देखी भी हो, शायद आपको इस चीज़ का पता भी हो, मतलब जैसे, मतलब देखने का मतलब आपने खुद प्रैक्टिकल नहीं देखी, अपनी आंखों के सामने देखी होगी। मैं पेट्रोल पंप पे गया, वहाँ पे मैंने कहा कि मैंने ना अपनी गाड़ी में 5,000 का ना फ्यूल डलवाना है। मेरा ख्याल है कि 5,000 के फ्यूल के अंदर ना मेरा ख्याल है 20-21 लीटर ना फ्यूल डल सकता है। अब ना मुझे जो एफिशिएंट गाड़ी होगी ना, ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं, एक नॉर्मल अच्छी गाड़ी, ठीक है, वो ना मुझे बता देगी कि आपका 21 लीटर के अंदर ना आपकी गाड़ी जो है ना 200 किलोमीटर तक चल सकती है। एक एफिशिएंट गाड़ी अगर समझ लें कि वो चलती है, एक वो थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आपने थोड़ा समझना है इसको, ठीक है। अब वो चीज़ इसके अंदर भी किसी तरीके से ना अप्लाई हो सकती है, ठीक है। कि गाड़ी 1 लीटर में सिर्फ 10 किलोमीटर चल रही है, तो मतलब 20 लीटर में कितनी चलेगी, 20 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी, 1 लीटर में 10 चल रही है, 20 में कितनी चलेगी, 200। अब जब 20 लीटर फ्यूल है, कितने में आपका वो हो रहा है, 5,000 में, ऐसे ही है, 5,000 में आपका 20 लीटर हो रहा है। अच्छा, आपको पता चल गया कि जो गाड़ी है ना 10 की एवरेज दे रही है, तो मेरे 200 किलोमीटर चल सकती है। आप गाड़ी गंदी चलाएँगे, RPM ज़्यादा रखेंगे, क्या पता कि जो गाड़ी है ना जहाँ 10 दे रही थी ना, वहाँ दे देगी 8 किलोमीटर, सब मेरे 5 दे दिया उसने। अब क्या होगा कि 5,000 के पेट्रोल में जहाँ भी गाड़ी चलनी थी ना 200 किलोमीटर, वहाँ चल रही है कितनी, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, क्योंकि 10 की बजाय 5 की एवरेज उसने दे दी थी। तब यही चीज़ यहाँ पे जरा रख के सोचें, ज़्यादा एफिशिएंट कर दिया, फ्यूल ज़्यादा डलवा लिया मैंने, लेकिन गाड़ी में पता क्या होता है, अगर मैं डलवाऊँगा ना 500 का पेट्रोल, 1000 का पेट्रोल, आपको रेंज 0 ही शो करेगा,
कि आपकी ना 0 किलोमीटर शो करेगी लेकिन आपकी गाड़ी चलती रहेगी, ऐसे भी होता है। इससे क्या हुआ कि आपने कम बजट लगाया, उसने तो आपको रेंज नहीं दी कि आपके, हालांकि देखा जाए 1000 के पेट्रोल में 30 किलोमीटर चल सकती है, मतलब तकरीबन 3 लीटर डलता है, ठीक है। 1000 के पेट्रोल में समझ 3 लीटर डलता है और आपकी 30 किलोमीटर चल सकती है, लेकिन उसने 0 शो करवाया, जिसका क्या मतलब हुआ कि उसका थोड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने मुझे 0 की रेंज शो करवाई। इसी तरह जब आपने लगा दिया $2, आपको यहाँ पे सेल्स दिखा रहा है 0, हालांकि क्या पता $2 में आपकी 2 सेल्स आ जाए, इधर क्या पता $2 में 2 सेल्स आए, वहाँ क्या पता 1000 के पेट्रोल में 30 किलोमीटर चल जाए, लेकिन दिखा कर है 0। इसी तरह इकट्ठी चीज़, वही बात आ गई ना, इकट्ठी चीज़ में बरकत है, ये चीज़ तो आपने सुनी हुई है। आपने इकट्ठी लगा कर देख ली, इसने आपको दिखा दिया कि अच्छा इकट्ठा लगाएंगे तो आपको इतनी दिखाएगा। पता नहीं आपको समझ लगी है कि नहीं लगी, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया है, लॉजिक समझाई है कैसे होता है। अब मुझे शुमाइम आप बताएं कि आपको इस चीज़ की समझ लगी है कि नहीं लगी। शुमाइम समझ लगी आपको? ठीक है। अब मैंने लगा दिया सेल्स की, एक दिन का रखा मैंने $10। 10 दिन के पाकिस्तान के लिए आशा $10 एक अच्छी अमाउंट है, बल्कि बहुत अच्छी अमाउंट है। एक दिन का तकरीबन 3000 के आसपास बनता ही है, ठीक है। 2800 के राउंड में चले 3000 कर लें आप, ठीक है, टैक्स वगैरह डाल के 3000 पाकिस्तान में अगर आप एक दिन में बजट लगाते हैं ना, अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है, बहुत अच्छा आ सकता है। आपने डेली लगाया, मोर सेटिंग में जाता हूँ, आपने कितना किया $10। इसके बाद ए बी टेस्टिंग जो है, मैं आपको जब थोड़ा वेबसाइट से कनेक्ट करके दिखाऊंगा ना, जब मैं आपको वो दिखाऊंगा कि आपने ए बी टेस्टिंग कैसे अटैच करनी है, पिक्सल कैसे अटैच करना है, आपको तब दिखाऊंगा, ठीक है। आपने ये लगा दिया। इसके बाद ना मैं ज़रा ऐड सेट में जाता हूँ। ऐड सेट में गया, वो कह रहा है कि आपको आपकी डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए। मैंने कहा कि सेल लगा रहा हूँ ना, डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे आ जाए, ठीक है, डायरेक्ट वेबसाइट। अब वेबसाइट पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे चेंज कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा कि परफॉर्मेंस गोल क्या है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जेशन। अब यहाँ पे कन्वर्जेशन का मतलब क्या है, मैसेजेस हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, वेबसाइट मुझे बताया कि यहाँ पे क्या चीज़ आ सकती है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक। इसका मतलब है जो कि मैंने लिंक दिया होगा ना, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लिक्स आएंगे। अब जाहिर सी बात है, क्लिक आएगा तो वो उस वेबसाइट के ऊपर जाएगा, ठीक है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आएंगे और मेरी डेस्टिनेशन क्या होगी, वेबसाइट। क्या पता वेबसाइट की वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं। अब देखिए उस इंगेजमेंट की ऐड पे जहाँ पे बजट पूछा था ना, बजट के नीचे ही आ रहा था कितने दिन की चलानी है, लेकिन यहाँ पे मुझे दूसरे ऑप्शन पे ऐड सेट के ऊपर इसने मुझे दिया है। स्टार्टिंग डेट क्या रखनी है आपने, 25। जाहिर सी बात है अभी ऐड चला रहे हैं तो अभी की होगी। एंडिंग डेट क्या रखनी है आपने कह दिया कि मैंने 30। कितने दिन बनते हैं, समझ 6 दिन आ गए, 1 2 3 4 5 6 दिन, ठीक है। आपकी 6 दिन आ गए, लेकिन ये 29 तक चलेगी क्योंकि रात 12 बजे तक एंड हो जाएगी, ये 29 तक ही चलेगी, 5 दिन की आपकी ऐड चल रही है। अब यहाँ पे आते हैं ऑडियंस के ऊपर। पहले आते हैं लोकेशन। मैं चाह रहा हूँ कि ना, अभी मेरा इतना बजट भी नहीं था, मेरे पास जो है ना अभी डिलीवरी के लिए इतना सेटअप नहीं है कि मैं TCS वगैरह के ऊपर इतने पैसे लगा सकूं। क्या पता मुझे एक शर्ट आ रही हो 1000 की, मैं सेल कर रहा हूँ 1500 की, इस पर अगर 300-400 डिलीवरी चार्जेस हो जाएंगे तो मुझे बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो अगर लाहौर में होगी ना तो कम बजट के अंदर मैं इसको डिलीवर कर सकता हूँ एक दिन के अंदर ही। क्या पता मैं इसको इंडिया पे कर दूँ। स्टार्टिंग है मेरा, मैंने तो अपने बिज़नेस को, एक बिज़नेस के अंदर स्टार्टिंग हो या एक बिज़नेस फुल इस्टेब्लिश हो, जो मर्ज़ी हो, बिज़नेस को क्या चीज़ चाहिए होती है,
प्रॉफिट चाहिए होता है। किस चीज़ के पीछे हम भागते हैं कि कम पैसों में ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिले। जहाँ हमें प्रॉफिट कम मिलेगा, एक्सपेंस ज़्यादा होगा, ज़ाहिर सी बात है बिज़नेस जो है वो ऐसा ऐसा लॉस में जाएगा। बिज़नेस कब ग्रो करता है? जब आपका एक्सपेंस कम हो, एक्सपेंस बेशक उतना हो लेकिन प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो रहा हो। एक्सपेंस से प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना तो आपका क्या होगा, बिज़नेस तब ग्रो करेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको ना लाहौर कर देता हूँ। लाहौर का सिटी और 40 किलोमीटर, इसको मैं 40 समझने के ज़्यादा लग रहा है, इसको मैंने 30 किलोमीटर कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा देखें, बिल्कुल लाहौर का एंड ही आ गया। इसको मैंने 30 किलोमीटर कर दिया। प्लेसमेंट मैंने आपको बताई थी कि जो प्लेसमेंट क्या होती है कि आपकी जो ऐड है कहाँ कहाँ पे शो होएगी। फेसबुक पे हो सकती है, इंस्टाग्राम पे हो सकती है, मैसेंजर पे हो सकती है। मतलब इंस्टाग्राम पे भी देखा जाए, इंस्टाग्राम के अंदर भी कितनी चीज़ें आ सकती हैं। कितनी चीज़ें आती हैं इंस्टाग्राम के अंदर? रील, फीड, सर्च, स्टोरी आती है ना। ये फेसबुक के अंदर भी रील आ सकती है, रील के अंदर एड्स आ सकती हैं, स्टोरीज़ के अंदर आ सकती हैं, मतलब जो भी स्टोरी लगी होती हैं। फिर आपकी होम स्क्रीन के अंदर आ सकती हैं। किसी प्रोफाइल पे जाके भी उनकी पोस्टिंग के अंदर भी कभी कभी ऐसे होता है कि ना कि हम किसी की प्रोफाइल में गए, उसकी हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, उसके अंदर भी कभी कभी आपको ना ऐड शो होती है। अब वो ऐड ज़्यादा एफिशिएंट होती है, मतलब कि मैंने कहा कि मैं एक कपड़ों वाली जो है ना उसके ऊपर एड्स ला रहा हूँ। ठीक है, उसके ऊपर मैंने उस पेज पे गया हूँ। जैसे मैं फोकस क्लोथिंग के ऊपर गया हूँ, वहाँ पे मुझे ज़ाहिर सी बात है मुझे फोकस के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की तो नहीं मुझे शो करेगा, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी तो मुझे किसकी शो करेगा, कपड़ों किसी उसके रिलेटेड ही शो करेगा। वो फैशन भी हो सकता है, वो शूज़ भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगी वो एक कैटेगरी जो है ना वो एक ही होगी। प्लेसमेंट कंट्रोल इंक्लूड 22। ज़रा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। फीड है, स्टोरी, स्टेटस, रील, इन स्ट्रीम एड्स। इन स्ट्रीम ऐड क्या होती है? इन स्ट्रीम आपकी मेरे हाथ में जो लाइव आपकी चल रही होती है ना ये वो आती है। सर्च रिज़ल्ट आपको सर्च में भी दिखा सकता है। एप्स एंड साइट। एप्स एंड साइट्स क्या होता है कि जो आपकी जो ये देखें इसके अंदर लिखा हुआ है 9:16 क्या होता है कि जो आपका स्टोरी साइज़ होता है ना 1920 मल्टीप्लाई 1080 उसकी जो रेशो होती है ना वो होती है 16 रेशो। इसका मतलब है मुझे किस में शो करेगा ये क्या चीज़ है आपको शो कर रहा है, रील या स्टोरी। ये फेसबुक की आ गई। ठीक है, इसके ऊपर करता हूँ। ठीक है, स्किपेबल एड्स इंक्लूड क्या है इसके अंदर, कुछ ऐसी एड्स होती हैं आप यूट्यूब पे देखते हैं कि कुछ एड्स होती हैं 1 मिनट की, 15 सेकंड बाद लिखा आ रहा होता है स्किप ऐड, कुछ के लिखा आ रहा होता है 5 सेकंड बाद स्किप ऐड, कुछ होती हैं 15 सेकंड की ही लेकिन उसके ना स्किप का ऑप्शन नहीं देता। नॉर्मल जो ऐड होती है ना 5 सेकंड की होती है, मतलब 5 सेकंड बाद स्किप का ऑप्शन दे देता है। एक यूज़र के लिए भी वही है, नहीं तो यूज़र 15 सेकंड देख के ना तंग आ जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी एड्स भी होती है कि 15 सेकंड तक चलती रहती हैं। तो वो कह रहा है कि आपने स्किपेबल ऐड बनानी है कि अपनी नहीं बनानी। मैंने कहा नहीं बनानी, क्योंकि मेरी है कितनी सी ऐड, एक टी शर्ट की फ़ोटो की ऐड लगा रहा हूँ। हाँ, अगर वीडियो लगाता हूँ कोई 1 मिनट की वीडियो लगाता हूँ, मैंने कह दिया उसके अंदर 10 सेकंड बाद क्या होगी स्किप हो जाएगी, लेकिन मैं इसके ऊपर स्किपेबल ऐड जो है वो नहीं कर रहा। डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखें कि हमें फेसबुक ने कितनी डिटेल दे दी है कि आप जो है स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी ऐड ला सकते हैं। क्या आपकी सिर्फ मोबाइल के अंदर ऐड चलेगी, आपकी ना लैपटॉप पे चलेगी ना कंप्यूटर पे चलेगी। ऑल डिवाइसेस के अंदर या फ़ोन आ रहा है, डेस्कटॉप आ रहा है। ठीक है, देखें उसने और कितनी डिटेल दे दी कि एंड्रॉयड डिवाइसेस के एप्पल डिवाइसेस iOS। अब आप सोच रहे होंगे कि एंड्रॉयड iOS इसने इसका क्यों इतना मतलब डिफरेंट दे दिया है। अब देखें कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो कि सिर्फ एंड्रॉयड के लिए बनी होती हैं,
कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो कि आईफोन के लिए बनी होती हैं, ठीक है। अब एक ऐसी ऐप है जो कि आईफोन के लिए बनी है, क्या वो एंड्रॉयड यूज़र को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। अगर वो स्किप कर देता है ना, इसके में उसका फ़ायदा है। मेरी ऐड जा रही थी 1 लाख बंदों के पास, 1 लाख में से 60,000 बंदों के पास एंड्रॉयड है, 40,000 के पास आईफोन है, और मेरी ऐड बनी है आईफोन के लिए, मतलब मेरी जो ऐप बनी है। अब जाहिर सी बात है, अगर मेरी और मुझे कह रहा है कि आपकी जो ऐड है ना वो 10,000 लोगों तक पहुंचाऊंगा मैं। अगर फेसबुक ने मेरी ऐड 5,000 लोगों को दिखा दी एंड्रॉयड वाले, 5,000 आईफोन वाले दिखा दी, इससे क्या होगा कि मेरे 5,000 बंदे ज़ाया जाएंगे। इसीलिए मैं क्या करूँगा, आईफोन पर क्लिक करके, ठीक है, जो मेरे 10,000 जो लोगों तक पहुंचनी थी वो 40,000 के अंदर 10,000 होंगे। जाहिर सी बात है सारे आईफोन वाले होंगे, तो मेरे लिए ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होगा। ज़्यादा क्या, मेरे लिए यही इफ़ेक्टिव है कि भाई मैं इसके ऊपर ऐड लगाऊँ। देखें उसने कितनी डिटेल दे दिया कि आपने कौन कौन सी डिवाइसेस के ऊपर जाना है। प्लेसमेंट उसने इसको एवरेज प्लस मतलब ऑन कर दिया, वो ऑटोमेटिकली दिखाएगा। ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई। देखें आप मोबाइल डाटा पे चलाएंगे आपके पास ये ऐड नहीं आएगी, अब वाईफाई चलाएंगे आपके पास ये ऐड आएगी। अब आप सोचेंगे ये किस तरह की ऐड हो सकती है, ज़रा सोच के देखते हैं। आपके घर में समझ नहीं लगा है स्ट्रॉम फाइबर, या मैं हूँ ट्रांसवर्ल्ड का, ठीक है। ट्रांसवर्ल्ड जो है वो एक इंटरनेट सिस्टम है, ठीक है, एक ब्रांड है, जिसमें PTCL है, या चले PTCL तो आप सबने सुना होगा। मैं PTCL की ऐड चला रहा हूँ, मुझे पता है PTCL की ऐड ना, जो जिसने पहले घर में वाईफाई नहीं लगाया ना, अगर उसको ऐड पहुँचेगी ना तो हो सकता है वो ऐड लगाए। जिसने घर में पहले से स्ट्रॉम फाइबर लगाया हुआ है तो वो कम चांसेस है कि ना वो स्ट्रॉम फाइबर बदल के PTCL लगाएगा। तो मैं क्या करूँगा, या इसको मैं ज़रा उल्टा कर देता हूँ कि मैंने कहा कि जो मेरी ऐड है ना, हाँ चलिए, मैंने कहा कि जो मेरी ऐड है ना, जाहिर सी बात है जिसने मोबाइल डाटा यूज़ कर रहा है ना, हाँ ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है कि जो मोबाइल डाटा यूज़ कर रहा है, जाहिर सी बात है उसको वो चीज़ अच्छी है तो वो यूज़ कर रहा है। अब एक बंदा जो कि ट्रैवलिंग करता है वो वाईफाई कैसे लगाएगा, कहाँ पे वाईफाई लगाएगा? वो क्या करेगा, मोबाइल डाटा यूज़ करेगा, या जोम की डिवाइस जैस की डिवाइस नहीं होती वो रख लेगा। लेकिन अगर सिर्फ वाईफाई के ऊपर होगा ना, इसका मतलब है कि उसने पहले घर में वाईफाई लगाया है। स्ट्रॉम फाइबर दे रहा है 3,000 के अंदर 20 MB, मैंने कहा कि मैं 3,000 के अंदर 40 MB दूंगा। उसको ऐड पहुंचे कि देखा नहीं यार, मैं तो 3,000 में 20 MB मिल रहा था, मुझे 3,000 में 40 MB मिल रहे हैं, मैं तो यही ऐड लगाऊंगा। इस पर क्लिक करके मैंने कर दिया, ठीक है। प्लेसमेंट, ठीक है, फेसबुक वगैरह आ गई, ठीक है। कौन कौन सी जगह अगर आपने कुछ एक्सक्लूड करनी है, स्किपेबल की ऐड करनी है, आपने वो कर दी। मुझे बताएं यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं लगी किसी चीज़ की, मुझसे पूछें, मैं रिपीट करता हूँ। किसी चीज़ की समझ नहीं लगी पूछें। पूछें किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो। चैट आई है, ठीक है। ये चीज़ जैसे मैंने आपको बताई थी, एज वगैरह लैंग्वेज का रख रही है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, मतलब जो सोच आपने पहले रखनी है वही सोच बाद में है। आपको पता चल गया एक दफ़ा कि आपने इंटरेस्ट कैसे फाइंड करने हैं, सेम हर ऐड के ना इंटरेस्ट उसी तरह ही आपके फाइंड होंगे। आपको पता है ना कि इंटरेस्ट कैसे फाइंड होते हैं। अच्छा मेरी ऐड परफ्यूम्स की है, परफ्यूम्स के ऊपर कौन कौन से इंटरेस्ट आ सकते हैं? फैशन, जो पहले परफ्यूम यूज़ करते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मैं जाता हूँ तीसरे ऑप्शन के ऊपर, ऐड के ऊपर। इसका अगर आपने नाम चेंज करना है, आप नाम चेंज कर सकते हैं। अब मेरे इसके अंदर कितने पेजेस थे, काफ़ी पेजेस थे। मैंने किसके ऊपर ऐड लगानी है? ABC मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट ये था और थ्रेड्स का भी उसने ऑप्शन दे दिया, ये था। फेसबुक पेज ये है, इंस्टाग्राम ये और थ्रेड्स ये है।
अब वो यहाँ पे कह रहा है कि आपने सिंगल इमेज, अब देखिए आपने इमेज लगानी है, वीडियो लगानी है, इसके ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है ना वो इमेज होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक जो इमेज होती है ना वो हल्की सी झलक के अंदर ना इंसान सारा कुछ देख सकता है। कि मेरे पास हल्की सी झलक आई इसकी, मैंने फ़ौरन देख लिया कि डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, अच्छा ज्वाइन नाउ, और फिर बड़ा सा मैंने फ्री लिखा होगा, ठीक है। मैंने हल्की सी झलक में पूरी देख ली। वीडियो होती 15 सेकंड के अंदर, पहले 2 सेकंड के अंदर डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, फ़ोन नंबर जो है वो एंड के 2 सेकंड में शो करवा रहा है, लोगो पहले आ रहा है, बंदा बाद में आ रहा है। ऐसी बात है वो अगर 15 सेकंड की होगी, 15 सेकंड में सारी चीज़ें डिवाइड करनी पड़ेंगी। मैं एक ही फ्रेम के अंदर सारा कुछ लेके नहीं आ सकता। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम पर सेकंड 60 FPS आपने सुना होगा, फिर कि 1 सेकंड के अंदर आपकी कितनी इमेजेस आ रही हैं। आपको पता है जो वीडियो होती है ना इमेजेस से मिलके बनती है। अगर आपकी एक इमेज की 1 सेकंड के अंदर 30 पिक्चर्स आ रही हैं, इसका मतलब है वो जो वीडियो है ना वो 30 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो है। अगर आपकी है 60 FPS तो मतलब 1 सेकंड के अंदर 60 इमेजेस आ रही हैं, ज़्यादा स्मूथ होगी। 1 सेकंड के अंदर 120 FPS, इसका मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर जो है 120 इमेजेस आ रही हैं आपकी, और जो है स्मूथ होगी। आप अपने फ़ोन पे जाएंगे ना, आपके फ़ोन पे वीडियो मोड ऑन करेंगे, आपको यहीं से ना ऑप्शन दे देगा, वीडियो की तरफ जाएंगे ना, HD के अंदर आपने क्या रखना है 30 FPS, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में इतनी स्मूथ नहीं दिखा रहा, फिर देखें कितनी स्मूथ दिखा रहा है, ठीक है। अपने फ़ोन में देखेंगे ना 60 FPS, अगर कोई किसी का फ़ोन 60 FPS सपोर्ट करता है, ज़्यादा स्मूथ दिखाएगा। आप देखें अगर आप देखिए आपके एंड्रॉइड में होगा स्लो मोशन में ना 240 FPS नहीं, उससे भी ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है। तो ये फ्रेम पर सेकंड होता है। इसका मतलब है कि मेरे जो इमेज है ज़्यादा इफेक्टिव है, तो मैं सिंगल इमेज रखूँगा। अब जो है ऐड प्रोडक्ट, मैंने क्या किया था, वेबसाइट सेलेक्ट किया था, पिछले ऐड सेट के अंदर वेबसाइट सेलेक्ट किया था, और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, कि मेरे जो है लिंक क्लिक्स कौन से, आप लिंक कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट का जो लिंक है आपने लगा दी यहाँ पे। समझ लें मैं कोई दराज का लिंक लगा देता हूँ, दराज की प्रोडक्ट का लिंक लगा देता हूँ। समझ दराज मेरा है, मैंने अपनी दराज के अंदर एक स्टोर बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैंने देख लिया, समझ लें कि ये मैंने हेडफोन देख लिया। अब इसका जो लिंक होगा ना, ये लिंक लगाऊंगा। मुझे तो चाहिए कस्टमर के डायरेक्ट क्लिक करने पे इस पेज के ऊपर आ जाए, यहाँ पे आके खुद ही इसको अच्छी लगे, क्या करेगा, बाय नाउ। अब अपनी प्रोडक्ट ही इतनी अच्छी बनाएं, प्राइस इतनी अच्छी रखें कि बंदे को खुद ही अच्छी लगे कि यार इतनी कम प्राइस के अंदर ये प्रोडक्ट, इतनी अच्छी पिक्चर लगी हुई है, मैंने लिंक लगा दिया। वेबसाइट सेलेक्ट किया था तो उसने क्या दिखा, वेबसाइट। अब देखें आपको जो है प्रीव्यू दिखा रहा है आपकी ऐड का, दराज का दिखा रहा है, इसके नाम आपको ऐसे शो कर रहा है, लेकिन जो है आप जब आप जो इमेज है वो अपलोड करेंगे तो आपकी जो जाहिर सी बात है लिंक तो लग गया, लिंक के ऊपर जो है आपका वो भी आ जाएगा, पिक्चर आ जाएगी। आपने क्या किया, यही पिक्चर आपने लगा दी, सिंपल। यहाँ तक अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं लगी पूछे, मैं रिपीट करता हूँ, क्लियर है। मैं लिंक जो है वो क्लास का दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, वो ज्वाइन कर लें। ऐसे भी दिन गर्मी नहीं आई थी।
वापस मैं अपनी ऐड पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे ना इसने ऑप्शन दिया है एक ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट क्या चीज़ है कि जब फेसबुक है ना, वो कह रहा है कि अगर आपने जो अपनी कैटलॉग है वेबसाइट की बजाय आपने अगर अपनी फेसबुक के अंदर ही आपने करनी है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि ऐड प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। सिंपल आपने क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट एक OLX पे आपने ऐड, देखिए आपने तो वर्डप्रेस पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें पूछता है, इमेज, डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह, कैटेगरी, इस तरह की चीज़ें पूछता है। तो ये भी इधर भी इसी तरह ही पूछेगा, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगे पूछे, मैं रिपीट करता हूँ। लास्ट में ट्रैकिंग है, ये मैं आपको ट्रैकिंग बताऊँगा, ठीक है। कि अगर आप वेबसाइट इवेंट सेलेक्ट करते हैं ना, जो मैंने आपको पिक्सल बोला था, मेटा पिक्सल ये होता है कि आपने वर्डप्रेस के साथ अपने पेज को जो है अटैच कर दिया। आपकी पेज से डायरेक्ट अगर कोई वेबसाइट पे जाता है, सारा ट्रैक करेगा कि किस किस टाइम कैसे करना है, वो कैसे गया, कौन सी प्रोडक्ट परचेज़ की, ठीक है, वो सारा कुछ बताएगा। और ये मैं आपको ऐड करना बताऊंगा कि जिस तरह हमने अपना ये ऐड मैनेजर बनाया है ना, इस तरह हम अपना पिक्सल कैसे बनाते हैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इस पे आते हैं कंपेन स्कोर। ये आपको ना ओवरऑल स्कोर दे रहा है, ठीक है, कि आपका जो ओवरऑल स्कोर क्या था। मुझे 55 क्यों दिया है, क्योंकि मैंने इसके ना चीज़ें जो है ना डेमो वगैरह चीज़ें ऐड की हैं, ना मेरी वेबसाइट अपनी थी, ठीक है। और मैंने सही तरह इंटरेस्ट सेलेक्ट नहीं किए, सही तरह मतलब मेरी ऐड के मुताबिक मैंने चीज़ें सही तरह सेलेक्ट नहीं की। तो जाहिर सी बात है जितनी अच्छी चीज़ें लेके जाएंगे, मैं भी क्लास दे रहा हूँ, क्लास में अगर मैं एक सही प्रॉपर ऐड चलाता हूँ ना, काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, ठीक है। वो भी नेक्स्ट क्लास में जब हम लाइव ऐड चलाएंगे ना, उस टाइम बताऊँगा। लेकिन जब आपने अपनी ऐड लगानी है, आपने तसल्ली से बैठ के एक ही चीज़ को देखना है। जाहिर सी बात है अपनी लाइव चलाएंगे तो अपनी प्रोडक्ट को लेके चलेंगे, वेबसाइट आपकी अपनी होएगी, वो ये भी चीज़ देखता है कि आपका इवेंट जो है ट्रैकिंग ऐड हुई है। आप ट्रैकिंग ऐड करेंगे, स्कोर हो सकता है 55 से 70 पे चल जाए। जब प्रॉपर सारा कुछ ऐड करेंगे ना, उस टाइम आपका स्कोर ऑटोमेटिकली जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ स्कोर है, ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि फ़ोन पे कैसे की शो करेगी, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें। मुझे यहाँ तक बताएं, किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो पूछे, मैं रिपीट करता हूँ। क्या सारा कुछ क्लियर है? ठीक है। मैं यहाँ पे अगर पब्लिश करूँगा तो जाहिर सी बात है मैंने भी ऐड नहीं, अपना वो कार्ड नहीं लगाया हुआ, तो वो नहीं करेगा अभी, ठीक है। तो हम ज़रूर क्लासेस के देखेंगे कि हमने मैं आपको चला कर भी दिखाऊँगा। आपने जब प्रैक्टिस करनी है आपने खुद भी चलाना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले ना अपना देखें, पिछले से पिछले वीकेंड जो है मैंने ऑफ दिया था। बस पिछले वीकेंड जो है वो स्टूडेंट्स कुछ नहीं थे, जिसकी वजह से मैंने क्लास नहीं दी थी, ठीक है। तो हमारे 2 क्लासेस हमारी वेस्ट हुई हैं, मतलब 2 दिन ज़ाया हुआ है। लेकिन जो है जाहिर सी बात है उसे कवर तो करनी है हमने कौन सा वो 2 दिन जो पढ़ना था वो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसके आगे से कंटिन्यू किया है। आज आपकी 20 क्लास है, ठीक है। हो सकता है आपकी 3 से 4 क्लासेस और हैं, ठीक है। टोटल 12 वर्डप्रेस की थी और 12 थी आपकी मार्केटिंग की थी टोटल, ठीक है। तो 20 हो गई हैं, पीछे 4 रह गई हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसके अंदर चीज़ें सारी कवर करानी है। थोड़ा सा मैं आउटलाइन बता देता हूँ, मैं अभी लास्ट में बताता हूँ आपको कि अगली क्लास में क्या क्या चीज़ें और देखनी है, ठीक है। ये हमारी ऐड बन गई, इसको मैं ज़रा ड्राफ्ट पे ले लेता हूँ। मैं अगर यहाँ पब्लिश का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, पब्लिश करूँगा तो वो कार्ड का ऑप्शन देगा कि आप अपना कार्ड अटैच करें, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज़ करूँगा तो वापस इस पे आ जाएगा, ठीक है। ड्राफ्ट में ले गया। हमने ऐड मैनेजर को देखा कि इंगेजमेंट, सेल्स देख ली, चीज़ें सामने होना, उस पर देखें ना आप, वो आइकन पे क्लिक करते हैं, वो आई वाले आइकन पे, उसके आपको डिटेल दे देता है कि इससे होता क्या।
डिटेल तो आपको पता चल जाएगी। आपको चीज़ समझ लग रही है, आप छोटा स्क्रीनशॉट लें, चैट जीपीटी से पूछ लें, वो भी आपको बता देगा। मेन चीज़ क्या है कि किस सोच के साथ आपने चलानी है, चलाते हुए क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी है। ऐसे तो आपने इंटरेस्ट सेलेक्ट तो नहीं कर दिए। मेन चीज़ आप जब ये सोच लेंगे तो आपकी ऐड ऑटोमेटिकली अच्छी चल जाएगी। ठीक है, तो हमने अब नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन देखेंगे। हम ज़रा अब पिंटरेस्ट को भी देख लेंगे कल वाली क्लास में। फिर पिंटरेस्ट को इंस्टाग्राम के साथ कैसे अटैच करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि पिंटरेस्ट को इंस्टाग्राम कैसे अटैच करेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको अभी मैं एक पोस्ट लगाता हूँ तो ऑटोमेटिकली फेसबुक इंस्टा पे अटैच लग जाती है ना। मैं मेटा बिजनेस पे लगाऊंगा तो इंस्टा पे भी लग जाएगी। जब पिंटरेस्ट इंस्टा के साथ होगा ना तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जब मैंने मेटा बिजनेस पे लगाऊंगा ना, फेसबुक पे लगेगी, इंस्टा पे लगेगी, और इंस्टा के बाद डायरेक्ट पिंटरेस्ट से भी लग जाएगी। ठीक है, तो एक ई कॉमर्स के लिए मैं कहता हूँ पिंटरेस्ट बहुत अच्छी चीज़ है। आपको वहाँ से भी आपके कस्टमर्स जो हैं आपको मिल सकते हैं। फिर लिंक्डइन का भी आपको बताऊँगा। ठीक है, और ये चीज़ें आपको सारी बतानी है। फिर इंटीग्रेशन के बारे में अगली 4 क्लासेस के मैं आपको यही बताऊँगा। अब मुझे बताएं कि यहाँ तक क्लियर है, क्लास एंड करूँ या आपने कुछ पूछना है तो मुझसे ज़रूर पूछें। शिमाई में आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, आप करते वक्त पूछ लीजिएगा। जो क्लास की रिकॉर्डिंग है मैं आपको आज ही शेयर कर दूँगा। कल भी जो क्लास हो सकता है कि 3 बजे तक की क्लास हो। ठीक है, तो ये मैं क्लास एंड कर रहा हूँ फिर।